बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आफ्ताब इब्राहिम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त जुल्हज का महीना चल रहा है और मुसलमान सऊदी अरब में मौजूद हैं और वो खाना काबा का तवाफ करेंगे और हज की शहादत हासिल करेंगे। लेकिन मैं आपको आज की वीडियो में खाना काबा के हवाले से कुछ हकाइक बताना चाहता हूँ। इस दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जो खाना काबा की तरह मुकद्दस और मरकजी हैसियत रखती हो। ये मकाम सऊदी अरब की वादी हिजाज में वाक़या है। रोजाना हजारों अफराद 24 घंटे खाना काबा का तवाफ करते हैं। खाना काबा की मुकद्दस तस्वीर लाखों घरों की जीनत है और करोड़ों मुसलमान इस मकाम को अपना किबला तस्लीम करते हुए इसकी जानिब रुख करके 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं। खाना काबा मुवक्किब यानी क्यूब शक्ल में तामीर होने के साथ साथ तारीख के आईने में एक इंतहाई खास मकाम का हामिल भी है। यहाँ हम खाना काबा के मुतालिक चंद ऐसे वाक़यात पेश करेंगे जिनसे बहुत कम लोग वाकिफ हैं। नंबर 1, खाना काबा कई मरतबा तामीर हो चुका है। दोस्तों, जिस तरह खाना काबा हमें नजर आता है ये वैसा नहीं है जो हमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के दौर में तामीर हुआ था। वक्त के साथ पेश आने वाली कुदरती आफात और हादसात की वजह से खाना काबा को दोबारा तामीर करने की जरूरत पड़ती रही है। बेशक हम सब जानते हैं खाना काबा की दोबारा तामीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा नबी करीम हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में नबूवत मिलने से कबल मुकम्मल हो चुका था। ये वो वक्त था जब आखिरी नबी जमा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी खून रेजी को अपनी दूर अंदेशी से रोका था। एक बड़े कपड़े में हजरे अस्वद को रखकर हर कबीले के सरदार से उठवाया था और इसके बाद आने वाले वक्त में कई मरतबा खाना काबा की तामीर होती रही है। आखिर में खाना काबा की तामीर 1996 में हुई थी, जिसके नतीजे में बहुत से पत्थरों को हटा दिया गया और बुनियादों को मजबूत करके नई छत डाली गई थी। ये अब तक की आखिरी बड़ी तामीर है और अब खाना काबा की इमारत को पहले से कहीं ज्यादा महफूज तस्वर किया जाता है। नंबर 2, खाना काबा के 2 दरवाजे और एक खिड़की हुआ करती थी। दोस्तों, दोबारा तामीर किए जाने से कबल खाना काबा का एक दरवाजा अंदर दाखिल होने के लिए और एक बाहर जाने के लिए इस्तेमाल होता था। एक जमाना था खाना काबा में खिड़की हुआ करती थी। खाना काबा की जो शक्ल आज मौजूद है इसमें सिर्फ दरवाजा मौजूद है, खिड़की अब खत्म हो चुकी है। नंबर 3, खाना काबा के मुख्तलिफ रंग। हम लोगों ने खाना काबा को हमेशा काले रंग की कस्वा और सोने के धागों में देखने की ऐसी आदत हो चुकी है कि हम इसको किसी और रंग में तस्वर भी नहीं कर सकते। ये रवायत अब्बासिद जिनके घर का रंग काला था के दौर से चली आ रही है, लेकिन इससे कबल खाना काबा मुख्तलिफ रंग के गिलाफ से ढका रहता था। इन रंगों में हरा, लाल और सफेद रंग शामिल है। नंबर 4, खाना काबा की चाबियां एक खानदान की तहवील में है। फतह मक्का के मौके पर आखिरी नबी उज़्ज़मा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना काबा की चाबियां दी गईं, लेकिन बजाय इसके कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चाबियां अपने पास रखते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चाबियां बनी शिबा के खानदान के उस्मान बिन तलहा को वापस कर दी। इस वक्त से आज तक वो इन चाबियों के रवायती रखवाले हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नादर अल्फाज की रोशनी में ये चाबियां इन्हीं के पास महफूज रहेंगी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ए बनी तलहा, ये चाबियां रोजे क़यामत तक तेरी तहवील में रहेंगी, सिवाय इसके कि वो जोर जबरदस्ती तुझसे गैर अखलाकी तरीके से छीन न ले। नंबर 5, पहले खाना काबा आवाम के लिए खुला होता था। दोस्तों, पहले खाना काबा हफ्ते में 2 मरतबा आवाम के लिए खुला होता था और कोई भी खाना काबा के अंदर दाखिल होकर इबादत कर सकता था, लेकिन मौजूदा जमाने में ज़ाहिरीन की तादाद ज्यादा होने की वजह से और दीगर और वजूहात की बिना पर खाना काबा को अब साल में सिर्फ 2 मरतबा खोला जाता है और इसमें सिर्फ आला शख्सियात और खास मेहमान ही दाखिल हो सकते हैं। नंबर 6, खाना काबा के आसपास तैराकी की जा सकती थी। दोस्तों, खाना काबा वादी के निचले हिस्से में होने की वजह से दीगर मसाइल में से एक बड़ा मसला ये भी था कि जब बारिश हुआ करती थी तो वादी में सैलाब आ जाया करता था। ये मक्का जैसे शहर के लिए कोई अनोखी बात नहीं थी, लेकिन ये बात दूसरे मसाइल की वजह बनती थी। उस वक्त वहाँ सैलाब की रोकथाम और निकासी आब का निजाम मौजूद नहीं था। बारिश के आखिरी दिनों में खाना काबा पानी में आधा डूबा रहता था और यकीनन इस वक्त आपके ज़हन में ये सवाल आ रहा होगा कि
इस वजह से खाना काबा का तवाफ रोक दिया गया था? तो इसका जवाब है हरगिज नहीं। मुसलमानों ने खाना काबा के इर्द गिर्द तहराकी शुरू कर दी थी। नंबर 7, तंजीम और आराइश करने वाले हुक्मरानों के नाम की तख्ती। कई साल तक बहुत लोग अंदाजा लगाते रहे कि खाना काबा अंदर से कैसा नजर आता है। वो लोग खुश नसीब हैं जिनको खाना काबा के अंदर दाखिल होने की सआदत मिली, और एक खुश नसीब वो भी हैं जिनको खाना काबा के अंदर तस्वीर बनाने का मौका मिला, और लाखों लोगों ने ये तस्वीर इंटरनेट पर ऑनलाइन देखी। खाना काबा के अंदर का हिस्सा संगे मरमर और हरे रंग के कपड़े से ढका हुआ है। जिस दौर के हुक्मरान ने खाना काबा की दोबारा आराइश करवाई थी, इसने खाना काबा में अपने नाम की तख्ती भी लगवाई। नंबर 8, खाना काबा की तादाद 2 है। दोस्तों, खाना काबा के बिल्कुल ऊपर जन्नत में एक और खाना काबा मौजूद है। इसका जिक्र कुरान पाक में भी आता है, और आखिरी नबी ज़मा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की निशानदही भी की है। अल्लाह के आखिरी नबी ने मेराज का वाक़या सुनाते हुए फरमाया, जब मुझे बैतुल मामूर दिखाया गया तो मैंने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, तो उन्होंने जवाब दिया कि ये बैतुल मामूर है जहां पर 70,000 फरिश्ते रोजाना सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं। जब वो यहाँ से जाते हैं तो वापस नहीं आते, मतलब हमेशा नया दस्ता आता है। नंबर 9, हजरे अस्वद। दोस्तों, क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है, हजरे अस्वद चांदी के सांचे में क्यों घिरा रहता है? कुछ लोगों का ख्याल है कि हजरे अस्वद अमायाद की फौज के हाथों मारे गए पत्थर लगने की वजह से टूट गया था जब वो मक्का पर काबिज थे, जबकि ये अब्दुल्ला बिन जुबैर की मलकियत में था। कुछ ज़राए के मुताबिक हजरे अस्वद बहरीन से ताल्लुक रखने वाले इस्माइली ग्रुप के कट माइटन के हाथों टूट गया था। इन लोगों का ये ख्याल था हज मुबारक एक तोम परस्ती का अमल है। अपनी बात को सच साबित करने के लिए 10,000 हुजाज को मारकर इनकी बाकियात को आबे ज़मज़म के कुएं में फेंक दिया था। ये गैर इंसानी अमल काफी नहीं, ये शैतान हजरे अस्वद को अरब के मशरक में ले गए और फिर इराक के शहर कूफा में ले गए, जहां इसके एवज तावान हासिल किया गया। जब इनको मजबूर किया गया था कि वो इसको खलीफा वक्त को वापस कर दें, जब इसको वापस किया गया तो ये टुकड़ों में था। इसको यकजान करने का एक तरीका समझ आता था कि इसको चांदी के सांचे में रखा जाए। कुछ तारीख दानों के मुताबिक इस मुकद्दर पत्थर के कुछ हिस्से आज भी कहीं गुम हैं। नंबर 10, खाना काबा मौकिब की शक्ल का नहीं है। मौकिब यानी स्क्वायर क्यूब से मशहूर खाना काबा दरअसल मुस्ततील की शक्ल का है। खाना काबा कभी भी मौकिब की शक्ल का नहीं था। इसके असल जाविये के मुताबिक ये एक आधा गोल हिस्सा है जिसको हुजरा इस्माइल कहा जाता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने से पहले खाना काबा की दोबारा तामीर हुई थी। तब कुरैश ने इस बात की हामी भरी थी कि वो हलाल कमाई से ही इसकी तामीर को मुकम्मल करेंगे। इसका सीधा मतलब ये है कि जुए, लूटमार, जिस्म फरोशी और सूद जैसे हराम कामों से कमाया हुआ पैसा इस्तेमाल नहीं होगा। कुरैश इतने अमीर तजारती शहर में होने के बावजूद इतनी रकम जमा करने में नाकाम हो चुके थे कि वो खाना काबा की तामीर इसके असल साइज और रकबे के हिसाब से कर सके। उन्होंने खाना काबा की छोटी इमारत तामीर की और इसकी दीवारें मिट्टी की ईंटों से बनाई, जिसको हुजरा इस्माइल कहा जाता है। हालांकि इसका हजरत इस्माइल से कोई ताल्लुक नहीं, जो कि खाना काबा के हकीकी कदर की जानिब इशारा करती थी। अपनी जिंदगी के आखिरी हिस्से में आखिरी नबी ज़मा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा की दोबारा तामीर का इरादा किया था, मगर ये अजीम फरीजा अंजाम देने से पहले ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां फानी से कूच कर गए। खलीफा अब्दुल्ला बिन जुबैर के दौरे हुकूमत के चंद साल के मुख्तसर वक्फा में खाना काबा अपनी इसी शक्ल में मौजूद था जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा था। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें अपनी राय से जरूर आगाह करें। तब तक अल्लाह हाफिज।